उधर आहान शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? ये सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटने के बल बैठते हुए और डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पे। आहान का अभिषेक को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने नाम इसे हिलाया और रॉकी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। जी यंग मास्टर। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बड़े भाई राज चोपड़ा है, मुझे उनके खातिर ही माफ कर दो सर। रॉकी रुको मत, डू इट। अभिषेक को इतना दर्द हो रहा था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। तभी रजत में थोड़ी हलचल हुई। अभिषेक की ऐसी हालत देखकर उसने भागने की कोशिश की, पर आहान ने उसे पकड़ लिया। आहान ने रजत को रॉकी की तरफ धक्का देते हुए कहा, इसके साथ भी वही करो जो ये डिजर्व करता है। अपने मास्टर की बात मानते हुए रॉकी ने वही किया जो उसने अभिषेक के साथ किया। दर्द की वजह से रजत भी बेहोश हो चुका था। इतना हंगामा सुनकर वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आए। अभिषेक की ऐसी हालत देखकर वो सब हैरान थे। उन्होंने जैसे ही आहान और रॉकी पर हमला करना चाहा, अभिषेक ने नीचे गिरे हुए ही चिल्लाया, नहीं, जाने दो उन्हें। ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या बोल रहा हूं? जाओ यहां से। आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सर, आपके दोस्त की यह हालत मेरी और रजत की वजह से हुई है। आप प्लीज इस वशिष्ठ हाउस को कोई नुकसान मत पहुंचाना। उसने अभिषेक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस विकी को जेल से निकाला और अस्मिता को कॉल किया। उसने अस्मिता को विकी का इलाज बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने को कहा। इतना कहकर वो वहां से निकलने लगा। तब आलिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन द ट्रेन। नो नीड, मैंने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब बेटर यही होगा कि तुम मुझे फॉलो ना करो। आलिया कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर उसने अपने पापा को कॉल किया। फोन उठाते ही मनोज शर्मा ने खुशी से पूछा, रजत ने मैटर सॉल्व कर दिया? डैड, आप श्योर थे ना कि रजत ही जीतेगा? ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि रजत ही जीता है। डैड, यहाँ आकर देखिए, रजत और अभिषेक दोनों अपनी हड्डियां तुड़वा कर बैठे हैं। तुम मजाक कर रही हो ना? आइए और खुद देख लीजिए। आलिया आहान के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, पर अपने पिता की वजह से उसे ऐसा करना मुश्किल था। उधर मनोज शर्मा हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिषेक चोपड़ा की ये हालत हो गई है। इधर अभिषेक परेशान था, क्योंकि आहान ने वशिष्ठ हाउस के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा था। उसने तुरंत अपने भाई को कॉल किया और सारी बात बता दी। राज ने फोन रखते ही अपने गुरु से पूछा कि क्या जो मूव आहान ने किया वो कर सकते थे। ये मूव करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट स्कॉलर ही कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्कॉलर था और उसकी प्रैक्टिस किसी भी मार्शल आर्ट ट्रेनी से बहुत ज्यादा थी। जब आहान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आई, तब उन्हें पता चला कि आहान का पूरा नाम आहान रायजादा है और वो ही आगे जाकर रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक बनेगा। ये सब देखकर राज ने आहान से मिलने का मन पक्का कर लिया था। वो आहान की होटल की तरफ गया, जहां वो सबसे पहले अस्मिता से मिला। हेलो डायरेक्टर अस्मिता। हेलो मिस्टर चोपड़ा, आप यहाँ कैसे? मैं यंग मास्टर से मिलने आया हूँ। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? यंग मास्टर? अब इस बारे में इतना मत सोचिए, मुझे सब पता है। आप मुझे यंग मास्टर से मिलवाएंगी ना? वो आराम कर रहे हैं, मैं पूछकर बताती हूँ। इतना बोलकर अस्मिता आहान के रूम की तरफ चली गई। उधर आहान अपने होटल रूम में आराम कर रहा था। इतने में दरवाजा नॉक हुआ और अस्मिता अंदर आई। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपसे मिलने मिस्टर राज चोपड़ा आए हैं। अंदर भेज दो उन्हें। अस्मिता ओके बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही वहां राज आ गया। यंग मास्टर, बैठ जाइए। यंग मास्टर, मैं अपने छोटे भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है आपका दिल बहुत बड़ा है और आप उसे माफ कर देंगे। मिस्टर चोपड़ा, मेरे और आपके भाई के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो अब बीत चुका है। अब जब तक आपका भाई मेरे लिए कोई नई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, तब तक मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। डोंट वरी। थैंक यू यंग मास्टर।
मैं चाहता हूं कि आप वशिष्ठ हाउस के 30% के शेयर होल्डर बन जाएं। राज वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38% शेयर का स्टेक होल्डर था, पर अब उसमें से 30% शेयर वो आहान को देना चाहता था। तो दूसरी तरफ रजत चौधरी को हॉस्पिटल में इस हालत को देख इसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। रजत की मां सुहासिनी चौधरी बहुत गुस्से में थी। ये सब तुम्हारे साथ जिसने भी किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बेटा, वो कौन है तुम मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी, फिर तुम्हें जो करना है कर लेना। आहान, उसका नाम आहान है और वो शिमला से आया है। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूं। रुक जाओ। एक आवाज ने उसे रोका। आवाज थी ब्रिज चौधरी की, जो रजत के पिता थे। तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? यह मामला पहले ही बहुत बढ़ चुका है। तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने ऐसा किया है और तुम बोल रहे हो रहने दो? जो भी हुआ तुम्हारे बेटे की वजह से ही हुआ, गलती उसी की है। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ आया तुम्हें? और उधर राज चौधरी आहान को 30% ले लेने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। क्या आहान 30% शेयर एक्सेप्ट करेगा? अब आगे आहान और चोपड़ा फैमिली के बीच में क्या होगा? क्या चौधरी फैमिली अब कोई एक्शन लेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।